पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। अज्ञानी गुरु जो है पाखंड में लोग के भरमाते हैं, अटकाते हैं और मूर्ख बनाते हैं। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी तो उसके पॉलिसी था कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। जितने बड़े लोग थे उन लोगों के जिम्मेदारी प्रथा हुआ और जो शक्तिशाली होते थे उसको ये जिम्मेदार बना दिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और वो जो है लगान वसूलता था। ये अंग्रेजन के घर ये अंग्रेजन के सब समाज से लूट करके मार पीट करके अंग्रेजन के देता रहा। ये नवाब के जिम्मेदारी के चक्कर में पड़ करके लोग के सताते रहे, लोग से बददुआ भी लेते रहे। इसलिए संसार के अंदर जो है अज्ञानी गुरु जो है इस संसार को भटकाने में कसर ना छोड़े। मुर्दा के पूजा, भूत प्रेत जादू टोना के पूजा, ग्रह के पूजा, भरमाते रहे, अटकाते रहे, मुर्दा के नाम पर जिंदा के बलि देते रहे और बहुत अत्याचार होता रहा। उसी तरह से जो है एक गुरु और चेला दोनों थे। तो चेला जो है उसके आँख से दिखाई ना देता था तो उसने जो है गुरु के खोज में चल दिया, और एगो गुरु था उसके भी आँख से दिखाई ना दे रहा था तो उसने चेला के खोज में चल दिया। संजोग बस गुरु और चेला दोनों आपस में मिल जाते हैं। गुरु पूछता है कि तुम कौन हो? वो कहा कि हम चेला है, हम गुरु के खोज में हैं। वो पूछा कि आप कौन हो? वो कहा कि हम गुरु हैं, हम भी चेला के खोज में हैं। दोनों आपस में हाथ जो पकड़ करके अब बहुत मजबूती से बात करते हुए जा रहे थे। एक बराबर जमीन पर बराबर कुआं था और दोनों जा कर के कुआं में गिर गए। अब गुरु जो है गाली दे के मारने पीटने लगा चेला के। चेला भी जो है उसने भी गुरु के जो है उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया। चोट तो दोनों के लगा था, लेकिन अब दोनों कहे तो क्या कहे कि तुमको दिखाई ना देता है। वो कहा कि दिखाई देता तो हम गुरु के होते। अब गुरु कहा कि हमके भी दिखाई देता तो हम चेला खोजते। अब दोनों लड़ मर पड़े और घायल हो गए। लेकिन अब जो है पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। अब सारा घटना घट गई और पछता के क्या करोगे, मरने के सिवा और कोई रास्ता ना है। इस तरह से ये जो चतुर लोग हैं अपना धंधा को बचाने के लिए ये लोग के मूर्ख बना करके कमाते रहे, बिना मेहनत किए हुए, और दुनिया मेहनत करके कमाती खाती रही। इसलिए जो है संसार के ये भरम जाल से ऊपर उठनी है। यही जो है यही जो है खानी जाल है, यही बानी जाल है, यही मोह जाल है। इसे ऊपर उठो। उसके बाद से जो है वहाँ इस संसार में जो है मूर्ख कौन है? मूर्ख वही है जो अपना समय जो है फालतू गंवा देता है और बाद में पछताता है। बुद्धिमान कौन है? जो समय रहते हुए चेत करके अपना कल्याण कर लेता है और आगे उसको पछताने के जरूरत ना पड़ता है, वो अपना कल्याण कर लेता है। उसी तरह से बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वह है जो संसार रूपी समुद्र से जीवन रूपी पाठ में शरीर रूपी नौका में बैठ करके और सतगुरु रूपी पतवार से और आत्मज्ञान रूपी पतवार से अपने आप के जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा लेता है। भरम क्या है? अंधेरा में जिस तरह से रस्सी से भरम होता है सर्प के, लेकिन रस्सी की रोशनी में आने से पता लग जाता है कि सर्प ना है, ये रस्सी है,
तो वो भरम टूट जाता है। उसी तरह से अज्ञानता बस जो है ये बाहर जो है एक ब्रह्म के भरम होता है, लेकिन जब ये ज्ञान होने के बाद पता लगता है कि ये आत्मा ही ब्रह्म है तो वो भरम टूट जाता है। इसी तरह से भूल क्या है? अपने आप के भूल जाना। इस पर एक कहानी है कि एक समय में जो है एक यादव जी थे, उन्होंने जो है अपने ससुराल गए, और ससुराल गए तो उनको रतौंधी हो गई, तो वो बाहर दरवाजा के तरफ छोड़ के वो जा कर के पिछवाड़ा टो रहे थे। तब तकले किसी ने देखा, कहा कि ये बहनोई जी जीजा जी आए हैं, ये घर के पीछे का टो रहे हैं। उनसे पूछा, आप पकड़ कर पूछा कि जीजा आपके रतौंधी होती है? कहे कि ना, हमके कुछ ना होता है। उसने जो है उनको पकड़ के आगे ले आया। उसके बाद से जो है शाम हो गया था, धुंधला हो गया था। अब उन्होंने जो है खाना खाने बैठे तो एगो बिल्ली आकर के उनके थाली में खाने लगी। तो उनके साला कहा कि बहनोई आपके रतौंधी होती है? कहे कि नहीं। तो आपके थाली में तो बिल्ली खा रही है। कहे कि उसको हम तो जानबूझ के खिला रहे हैं। तब तक ले उसके सास आ गई रोटी या सब्जी देने के लिए। इसने सोचा कि वो बिल्ली आ गई और वो सास को मार दिया। कहा कि साला कहा कि बहनोई आपके वास्तव में रतौंधी होती है, लेकिन आप मानते ना हो। उसके बाद से फिर जा कर के अपना सो गए, और पछताव भी किए। अब रात में उसको उनके पेशाब लगा तो खाट के ओरचन खोल करके आ कमर में बांध करके पेशाब करने गए। पहले के समय में दुआरे दुआरे कुआं होता था। वो कुआं में जो है वो जा करके या गिर गए। आ खाट जो है वो खड़खड़ाते हुए जा करके, और उसमें बीच में एगो लकड़ी होता है, उसी पर जाके अटक गया, आ ये उल्टा लटक गए। जब रिश्तेदार सब उठे, देखे कि ये बहनोई जी जो है नीचे लटके पड़े हैं। फिर किसी तरह से निकाले और पूछे कि आपके रतौंधी होती है? फिर भी नहीं कहता है कि हमके रतौंधी हो रहा है। तो ऐसे जो है ये कुछ चतुर लोग हैं जो दुनिया को मूर्ख बनाते रहे और दुनिया मूर्ख बनता रहा। क्योंकि विद्या संस्कृत में था और संस्कृत सब नहीं जानते थे। आज यही कारण है जिसके वजह से ये मूर्ख बनाने में कसर ना छोड़े और मूर्ख बनने वालन के भी कमी ना रहा। इसलिए इनके धंधा चलने में कमी ना हुआ। आज हिंदुस्तान में लाखों मंदिर है, जिस मंदिर में करोड़ों के चढ़ावा है, और करोड़ों मंदिर है जिसमें लाखों के चढ़ावा है। वो पैसा जो है कौन खाता है, कौन स्टॉक करता है? यही कारण है कि जितने विदेशी आए वो सारे मंदिर के लूटे, मंदिर के तोड़े, देवता के तोड़े, और जितना सोना चांदी था सब लूट करके आ गधे पर, खच्चर पर लाद के ले गए। इसलिए जो है आज जो है सोमनाथ के मंदिर पर 1 क्विंटल के सोना के घंटा है। इसलिए सावधान रखें। ये सब जो है मंदिर में जो है दौलत के पीछे जो है ये सारी चढ़ाई हुई है और लूट मची है, और ये विदेशी लूटे थे। इसलिए यही भूल भरम और यही अज्ञान हमारे देश के गुलाम होने के कारण था, और यही हमारे पतन के भी कारण है, और ये कारण आज भी है। इसलिए सावधान रहे और अपना कल्याण करे। अब भरमजाल से या भूल से ऊपर उठे, बंधन को जाने, अब बंधन से छूटे। संसार में कौन किसी को बांध रखा है? कोई किसी के ना बांधा है, लेकिन मोह रूपी रस्सी में दुनिया दुनिया से बंधा हुआ है। मोह रूपी रस्सी में दुनिया दुनिया से बंधा हुआ है। कोई सोना के जंजीर में बंध के जाता है,
कोई जो है लोहा के जंजीर में बंध के जाता है। जो पाप कर्म करता है वो लोहा के जंजीर है, जो पुण्य कर्म करता है वो सोना के जंजीर है, क्योंकि वो सुख भोग करके फिर जन्म मरण के चक्कर में आएगा, ये भी आएगा। इसलिए सावधान रहे, अपना कल्याण करे, बंधन से छूटे, अब बंधन से मुक्त होके परम पद क्या है? जन्म मरण के बंधन के मोह के क्षय हो जाना, आसक्ति रहित हो जाना, यही परम पद है। मोह के क्षय हो जाना, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, अपना कल्याण है। इसलिए सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। इस तरह से जो है संसार के अंदर जो है गुरु शिष्य संवाद है, प्रश्नोत्तरी है। महर्षि दयानंद सरस्वती को 17 बार जहर देने के बाद जोधपुर के महाराज के यहाँ लास्ट में गए। जोधपुर के महाराज जो है एक वेश्या के पालकी में कंधा लगाए थे। ये महर्षि देख लिए। महर्षि इतना ही कह दिए कि ये कुतिया के साथ में शेर अच्छा ना लगता है। उसने वेश्या ने जो है उनको शीशा पीस करके और उनके रसोईया जगन्नाथ था उसमें जो है जहर मिला करके और दूध में उनको पिला दिया गया। उसी जहर देने से महर्षि दयानंद सरस्वती के आखिरी बलिदान हुआ, मौत हुआ। जो महर्षि रातों दिन समाज के कल्याण के लिए जीवन लगाते रहे, बताते रहे, समझाते रहे और देश के आज़ादी के लिए लड़ते रहे। इसलिए जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो अपना कल्याण करने के लिए। इसी तरह से विद्वान कौन है? विद्वान उसे कहते हैं जो आत्मज्ञानी है, आचरणशील है। जाति क्या है? काम और पद के बंटवारा हुआ। जो मोटा काम करने वाले थे वो सब छोटे हो गए, जो निकम्मे थे वो सब बड़े हो गए। ब्राह्मण जो पढ़ता था पढ़ाता था एक पद है, तो ये इस पद पर काम करने वाला ब्राह्मण कहलाया। जो देश के शासन करता था वो क्षत्रिय कहलाया। जो व्यवसाय करता था, व्यापार करता था, वो वैश्य बनिया कहाया। और जो तीनों वर्ण के सेवा करता रहा वो शूद्र कहलाए। लोहा के काम करने वाले लोहार हुए, कोहा मिट्टी के काम करने वाले कोहार हुए। इसी तरह से सोना के काम करने वाले सोनार हुए। और जो जिस काम को करता रहा वो जाति बन गया। और ये काम बटा हुआ था। मनु महाराज मनु स्मृति में काम बांटे थे, पद बांटे थे, और वो काम पद दोनों जाति बन गया। पहले का सिस्टम था कि अगर अच्छे प्रवृत्ति के हरिजन में लड़का होगा तो वो पंडित के घर में भेज दिया जाता था। अब पंडित के घर में आचरणहीन पैदा होता था, उसको जो है शूद्र के घर में भेज दिया जाता था। लेकिन पुत्र मोह बढ़ गया। उसके बाद कोई एक मनु महाराज के मरने के बाद ये पुत्र मोह के कारण कोई किसी के ना भेजा, और सब खिचड़ी बन गया, और सब आबूझ में उलझ गए, और सब एक दूसरे में दुखी होकर के एक दूसरे के द्वेष करने लगे। तो ये जाति समाज के तोड़ने के बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए जातिवाद से ऊपर उठे, मत मजहब धर्म से ऊपर उठे। ये मनुष्य जो है ये सबके बाप है। सब जाति को बनाने वाला मनुष्य है, सब धर्म के बनाने वाला मनुष्य है, सब मत मजहब के बनाने वाला मनुष्य है। मनुष्य अपने जाल बना करके उलझ गया। जैसे मकड़ी अपने जाल बना करके अपने जाल में उलझ जाती है, वैसे ही मनुष्य अपने जाल बना करके खानी बाड़ी रूपी जाल में ये खुद फंस जाता है।
और निर्णय नहीं कर पाता है कि हम इससे कैसे निकलें। इसलिए जो है ये संसार के जो है कर्म जो है, पुण्य कर्म से स्वर्ग होता है, और यहाँ पर अकर्म से जो है कोई आदमी, आज जितना मनुष्य अपने दुख से दुखी ना है, उतने पड़ोसी के सुख देख करके दुखी है, अपने भाई के विकास देख के दुखी है, अपने दूसरे के विकास और सुखी देख करके दुखी है। ऐसा द्वेष नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह से जो है विकर्म है, विकर्म जो है पाप कर्म है, जिससे मनुष्य को जो है हमेशा दुखी रहता है, और इस पाप कर्म से बचनी है। सेवा जो है, सेवा करने से दुआ मिलता है, दुआ से मनुष्य सुखी होता है। इसलिए दुआ जो है बहुत बड़ी शक्ति है, उसे पाने के लिए प्रयत्न करो, कोशिश करो और सेवा करो। आत्मज्ञान जो है, अपने को जान जाना, अपने हितकर हो जाना, यह अपना कल्याण है। अपने को स्वाध्याय, अपने को अध्ययन करना और अपना कल्याण करना, अपने इंद्रियों के दमन करना, मन के समन करना, चित्त के निरोध करना, अहंकार शून्य होना, ये सब साधन है। इसी तरह से ध्यान है अपने साक्षी भाव को जानना, स्वयं खुद को जानना, स्थिति के जानना, और शेष जो है अपना कल्याण करना। विवेक क्या है? जड़ चेतन के अलग अलग ज्ञान हो जाना और इस पर अटल हो जाना। वैराग्य क्या है? वैराग्य जो है मनुष्य जो है अपने स्वरूप में अंतर्मुखी होकर निष्कामी होकर कर्म करे। ये जो है कल्याण मार्ग है। शांति क्या है? अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, ठहरना, अपने घर वापसी होना, ये शांति है। सहज समाधि क्या है? जीते जी अपने स्वरूप में अटल होकर के शांत रहना, अपने घर वापसी होना, अपने आप में ठहर जाना, अपना कल्याण करना। इसी तरह से ये मन की शांति है। एक कर्म है कि बीज को हम आग में भूज देंगे तो उसको जामने की शक्ति नष्ट हो जाता है। एक कर्म है कि जमीन में उसको सींच देंगे तो अनेकों बीज पैदा हो जाएगा। उसी तरह से मूज में से सीख निकालते हैं और निछाक सीख साफ निकलता है। इसी तरह से गैस बत्ती के मेल्टर होता है, वो मेल्टर जलने के बाद प्रकाश देता है। उसी तरह से जो मोक्ष आत्माएं होती है, जो शरीर रहते हुए अपना हित करती है और समाज के हित करती है और रोशनी प्रदान करती है। तो इसलिए इसको ठीक से समझनी है, जाननी है, विचार करनी है, कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। अब यहाँ पर जो है मनुष्य जो है ये ध्यान रखे कि चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इस वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे, और सभी भाई मिल कर के सबके हित के लिए प्रयत्न करे, कोशिश करे, और सुने और अपने आत्मा से पूछे कि ये जो है हमारे हित में है कि नहीं। अगर हित में है तो अपना कल्याण करे और दूसरे के बतावे। इसमें मानव जाति के हित होता है। इसलिए संसार के अंदर जो है मनुष्य अपना कल्याण करने के लिए बाहर ना भटके। बाहर कहीं सुख ना है, बाहर सुख के भरम है। बाहर के सुख जो है आज है कल छूट जाएगा। अब विषय में कहीं सुख ना होता है, विषय में जो है दुख होता है। सुख के भरम केवल होता है, आभास होता है। लेकिन ठीक से अगर समझेंगे तब विषय में बहुत बड़ा दुख है।
इसलिए वो दुख से बचे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। और ये बात पर ध्यान रखनी है कि मनुष्य जो है ये जो है अपने अज्ञानता बस भटक रहा है, और ज्ञान होने के बाद ये भटकाव खत्म हो जाता है। ये सतगुरु की या संतों के देन है कि इस दुख से मुक्ति मिलती है। इसीलिए सतगुरुओं के बंदी छोर कहा जाता है। इसलिए सुन करके, समझ करके और अपना कल्याण करना है। एक कहानी है कि एक जो है राजा थे, जिस राजा के नाम भारतुहरि था। अब भारतुहरि राजा के जो छोटा भाई थे वो विक्रमादित्य थे, और ये दोनों जो है बहुत बड़े राजा हुए। और पिंगला नाम की एक जो है रानी थी। अब पिंगला रानी से राजा बहुत प्रेम करते थे। संजोग बस राज में एक दिन गोरखनाथ बाबा पहुंच गए। और गोरखनाथ बाबा जब राज में पहुंचे तो उसको जो है भारतुहरि राजा भरतहरि बहुत उचित सत्कार किए, सेवा किए, उनको आदर किए और उनको जो है खुश कर दिए। गोरखनाथ बाबा जो है ये वो अमर फल दिए, और वो अमर फल जो दिए तो राजा भरतहरि से कह दिए, भारतुहरि से कह दिए कि ये राजा तुम ये फल के खाओगे तो हमेशा जो है तंदुरुस्त जवान रहोगे, शक्तिशाली रहोगे, बुद्धिजीवी रहोगे और प्रजा के पालन करते रहोगे। राजा जो है पिंगला के मोह में थे। उन्होंने जा कर के अमर फल जो है अपने रानी पिंगला को दे दिए। कहे कि रानी ये सब अमर फल के तू खा लेना, इससे हमेशा जवान रहोगी, शक्तिशाली रहोगी, बुद्धिमान रहोगी, और हमेशा तुम्हारा जो है सब कुछ ठीक रहेगा। वो कहे कि प्रभु का सवेरे नहा धो के पूजा पाठ करके खा लूँगे। और रानी जो है घोड़ा दरोगा से लगी थी, उसने वो फल को जो है, घोड़ा दरोगा जब आया तो वो जो है राजा दरबार में चले गए, और वो अमर फल जो है उसके विषय में घोड़ा दरोगा को बताया कि इससे जवान हमेशा बरकरार ही रहेगी, शक्ति बुद्धि बरकरार रहेगी, और इससे जो है हमेशा ठीक रहोगे, शक्तिशाली रहोगे, बुद्धिमान रहोगे, सब कुछ ठीक रहेगा। वो घोड़वा दरोगा जो है उस फल को ले जा करके और कहा कि बाद में खा लेंगे। वो जो है उसने उस नगर के एक वेश्या थी, उसको अमर फल दे दिया। वो उससे के साथ लगा हुआ था। अब जो है वो अमर फल जो है वेश्या कहे कि अगर हम ये खा के क्या करेंगे, अगर ये हमारा राजा खा लेगा तो वो राजा जो है हमारे राज के रक्षा करेगा, प्रजा के पालन करेगा, लोक हित में काम करेगा। वो घूमते हुए फल जो है फिर राजा के पास पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद से वो राजा जो है सोचने लगा, विचारने लगा कि हमने तो बहुत भरम में रहा। फिर जो है जब दूसरे दिन दरबार लगा तो इसने राजा शाम के घर गया, रानी से पूछा कि रानी तुमने जो है अमर फल खा ली। रानी कहे कि हाँ हम वो अमर फल खा लिया। उसने कहा कि आओ, फल जेब से निकाल के दिखाया, रानी का होश उड़ गया। उसके बाद दूसरे दिन दरबार लगा, कहा कि रानी ठीक ठीक बता दे। रानी आखिरी तक ले नहीं बताई। फिर उसके बाद से जो है दरबार में सबको बुलाया गया, वेश्या भी आई, घोड़ा दरोगा आया और ये रानी भी आई। सब से वेश्या से पूछा गया, वेश्या कहे कि हमको घोड़ा दरोगा दिया। घोड़ा दरोगा से पूछा गया, उसने कहा कि हमको रानी दिया। रानी से पूछा गया
तो रानी कही कि हमको राजा दिया। फिर ये घूमते हुए राजा से पूछा गया तो राजा जो है कहा कि हमके गुरु गोरखनाथ दिए थे। इस तरह से फल जो है घूमता रहा। आखिरत में जब देख लिए कि ये दुनिया में कोई विश्वास करने के लायक ना है, और नारी जाति जो है, हमारे जो भरम था वो भरम जो है, हम भूल में थे, अज्ञान में थे, अंधकार में थे, और हमारा जो है ऐसे ऐसे जो प्रिय भाई था उसको हमने जो है जलाधों के हाथ मारने के लिए भिजवा दिए जंगल में, यही रानी के कहने की वजह से। और हमारा भाई जो है विक्रम जो है वो सही जगह पर था। इसने घोड़ा दरोगा के दोनों के खेल को देख करके उसने जो अपने भाई से कहा था, इसी के लेकर रानी उस पर कलेम लगा दी और अपना कपड़ा लता फाड़ के और भाई के बदनाम करके और जलाद के हाथे भेज दी जंगल में कि इसके मार करके करेजा काट के लिया। जलाद बुद्धिमान थे सब। कहा कि आज राजा जो है बेहोश है रानी के प्रेम में, तो आज भाई के मरवाने के भेज रहा है। जिस दिन होश में आएगा वो दिन भाई मांगेगा तो हम सब कहाँ से देंगे। इसलिए उसको जंगल में दूसरे राज्य में भेज दिए सब, और जिंदा छोड़ दिए। आज जानवर के करेजा काट करके और रानी के लिए आके दे दिए। लास्ट में जब ये हकीकत सारा पोल पट्टी खुल गया तो राजा भारतुहरि जो है अपने भाई के वियोग में रो रहा था। उसी समय जलाद आए आ कहे कि राजन आपके भाई जिंदा है, आप कहो तो उसके हम लोग खोज करें। जा कर के खोज के विक्रम को ले आया गया। विक्रम आया। विक्रम भी कह के गया था कि भाई जब हकीकत जानोगे तो आप पछताओगे। आखिर में राजा पछता रहा था। राजा जो है विक्रम के राज सौंप देता है, आय अपने वन के लिए जाता है। और वही जो है वही भारतुहरि जो है राजा भरथरी होते हैं। अब बहुत अच्छे संत होते हैं, बहुत अच्छे जोगी होते हैं, बहुत अच्छे लोक हित में काम करते हैं, और बहुत बड़ा जोगी हुए, महान जोगी हुए, लोकप्रिय हुए, और दुनिया उनको याद करती है और वो इतिहास में अमर हो गए। इसीलिए मनुष्य अपने कर्म से अपना इतिहास लिखता है और नाम हमेशा अमर रहता है। इसलिए इस बात को समझनी है, अब विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मनुष्य जाति के हित है। इसलिए सुनो, समझो, विचार करो, अपना कल्याण करो, और संसार के सारे भूल भरम से ऊपर उठ करके अपना कल्याण करो। अपना कल्याण कर लिया तो दुनिया के कल्याण हो गया, अपना कल्याण ना किया तो किसी के कल्याण ना हुआ। इसलिए अपने समय कम है, अपना समय के सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। इस संसार में सब कुछ छूटने वाला है, एक दिन शरीर भी अपना छूट जाएगा। इसलिए संसार में कुछ भी अपना ना है। जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। मैं नाम से, रूप से, शब्द से सबसे परे हूँ। इसलिए अपने स्वरूप के जान के सब अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इस वीडियो के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी भाई तक पहुँचावे। बोलिए